सरदार बहुत देर से अपनी खूबसूरत मंगेतर को देख रहा था। लड़की शर्मा कर बोली, क्या देख रहे हो? सरदार, मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर तुम मेरी अम्मी होती तो मैं भी कितना खूबसूरत होता। कुछ लोग बेगम के साथ हों फिर भी लड़कियां ताड़ने से बाज नहीं आते, बल्कि ये कहकर बेगम को भी एतमाद में ले लेते हैं। बेगम जरा देखो तो इस लड़की ने कितने अजीब कपड़े पहने हैं। बीवी शराबी शोहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर सामने खड़ी हो गई। शोहर झूमते हुए बोला, तुम कौन हो? बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शराबी शोहर, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शोहर हूँ। बादशाह ने ऐलान किया कि बीवी से डरने वाले एक लाइन में खड़े हो जाओ और बीवी से न डरने वाले दूसरी लाइन में खड़े हो जाओ। बीवी से डरने वालों की एक लंबी लाइन लग गई, जबकि बीवी से न डरने वालों में सिर्फ एक ही मर्द था। बादशाह खुश होते हुए पूछा, आप अपनी बीवी से नहीं डरते? आदमी बोला, नहीं जनाब, मुझे तो मेरी बीवी कह के गई है कि इस लाइन में खड़े होना, वरना टांगे तोड़ दूंगी। सरदार को अपनी बीवी ने धोखा दिया तो उसने अपनी बीवी को और अपने आप को मार डालने का फैसला कर लिया। जब अपने कान पर पिस्तौल रखी तो उसकी बीवी हंसने लगी। तो सरदार बोला, तुम ज्यादा खुश न हो, अगला नंबर तुम्हारा है। एक बच्चा घर से मार खाकर गुस्से में स्कूल जा रहा था। रास्ते में एक अंकल ने पूछा, बेटा पढ़ते हो? बच्चा, नहीं, यूनिफॉर्म पहनकर मुजरा करने जाता हूँ। कस्टमर बैंक वाले से, अगर आज मैं चेक जमा कराता हूँ तो कितने दिन में क्लियर हो जाएगा? बैंक वाला, सर 3 दिन लग जाएंगे। कस्टमर, दोनों बैंक आमने सामने ही तो हैं, फिर इतने दिन क्यों लगेंगे? बैंक वाला, सर तरीकेकार तो पूरा करना पड़ता है ना। सोचे अगर आप कब्रिस्तान के बाहर मर जाते हैं तो आपके घर वाले सीधा वहीं तो नहीं दफना देंगे ना, पहले घर ले जाएंगे ना। कस्टमर, लख ना लख तेरी इस मिसाल पर। एक लड़का बेड पर उल्टा लेटा, लड़की ने उसकी कमर पर 3-4 थप्पड़ दे मारे। लड़का गुस्से से बोला, ये क्या कर रही हो? लड़की हंसते हुए बोली, वो मैं दुबला बजा रही थी। लड़का सीधा होकर लेट गया और बोला, आजा अब थोड़ी बांसुरी भी बजा दे।